सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम प्रभु की वचन में से मनन करेंगे 23 भजन गीत के विषय में। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न होगी। ये सबको आता है, लेकिन इसको थोड़ी देर अगर मनन करेंगे, पहला आयत को हम निकालेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। वो पहले आयत को आधा में बांटेंगे। उसका फर्स्ट स्टेप है यहोवा मेरा चरवाहा है, उसमें से कुछ बातें निकालेंगे। एक्चुअली ये दाऊद ने लिखा है, प्रभु के अभिषिक्त, और वो चरवाहा रहे, बाद में राजा भी बने। लेकिन जब वो चरवाहा था, वो गीत भी गाते थे प्रभु यहोवा के लिए। शमूएल नबी ने उसके ऊपर अभिषेक करते, लुंडेला था, उसको अभिषेक किया था, तो पवित्र आत्मा में गीत गाया। उसमें क्या है, दाऊद जो है भेड़ बन गया, और वो चरवाहे के बारे में सोचा तो प्रभु यीशु कितना अच्छा चरवाहा है, तो आत्मा में वो गीत गाने लगा। एक्चुअली यीशु ही ये चरवाहा है। क्यों, कहाँ लिखा है बाइबल में? यूहन्ना 10:11 में लिखा, वो अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो भेड़ों के लिए अपना जान दे देता हूँ। चोर केवल चोरी करने और घात करने, नष्ट करने को आता, मैं तुम्हें जीवन देने और बहुत आज की जीवन देने आता। पहले मैंने यूहन्ना 10:11 बोला, उसके बाद 10:10 बोला। तो उस आयत में से हमें समझ में आता है हमारा चरवाहा प्रभु यीशु है। यूहन्ना 10 में प्रभु यीशु चरवाहे के विषय में काफ़ी बातें बोला है कि वो अपना भेड़ों को ले जाता है और फिर लाता है, सुरक्षित स्थानों में रखता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, उसकी 5वां आयत में लिखा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, परंतु पराये के नहीं सुनती, परंतु भाग जाती। तो अगुवाई प्रभु का ही सुनता है। इसमें पहला आयत का आधा हिस्सा अपन निकालो तो मनन करने के लिए बहुत है। उसमें यहोवा मेरा चरवाहा, इसका अर्थ है कि यहोवा जैसे सर्वशक्तिमान व्यक्ति मेरा चरवाहा, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं। दूसरा मीनिंग, दुष्टात्मा मेरा ऊपर अधिकार नहीं रखता, वो मेरा चरवाहा नहीं, वो मुझे नहीं चलाता, मैं उसके अनुसार नहीं चलता। और आप आगे मनन करो तो यहोवा के अधीन में रहने वालों को किसी बात की कमी नहीं होती। फिर उसमें से और आगे बातें निकलता है कि ये भेड़ बता रहा है कि चूँकि ये मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होती। पानी हो, आराम फरमाने की, खाने की बात हो, सुरक्षा की बात हो, किसी भी बात की घटी नहीं होगी, भलाई की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये भला चरवाहा मेरा है। वो अपना भेड़ों के लिए जान दे देता है कि मैं जानता हूँ मेरा चरवाहा मेरे लिए जान दिया है। ये भेड़ का गीत है। एक्चुअली इस गीत के साथ, इस एक्चुअली इब्रानी भाषा में ये गीत है, हिंदी में आते आते या कोई भी भाषा में ट्रांसलेट करते करते ये पद्य बन गए, ये गद्य है। और हमें इसका अर्थ निकालना है कि हे प्रभु मैं अकेला नहीं। आप इसको पहला आयत का आधा हिस्सा पढ़कर आप काफ़ी देर तक मनन कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद हो, मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि चरवाहा होता है एक भेड़ को नहीं चराता, तो एक झुंड को चराता है। इसका मतलब हमारा साथ और भी लोग हैं, चाहे आपको दिखाई दे ना दे, आपके साथ और भी बिलीवर्स इधर उधर उधर है, और भी विश्वासी है। कई लोगों को लगता है कि मैं अकेला हूँ। एक बार एलिया नबी ने बोला, हे प्रभु, ये आहाब राजा ने सबको, सारे संतों को मार डाला, मैं अकेला बचा हूँ। प्रभु ने बोला, नहीं, तू अकेला नहीं, तेरा वो जो विचार गलत है, बदल दो। मैंने जो है मूर्तियों के सामने जो घुटना नहीं टेका, 7,000 विश्वासियों को मैं अपने लिए बचा कर रखा हूँ। यानी उनका वो जो फीलिंग के विरुद्ध में प्रभु ने एक वचन दिया कि तू अकेला नहीं है। तो कई बार अपन सेवकाई करते, प्रभु के काम करते, कुछ परेशानी उठाते, फिर बोलते हैं मैं अकेला रह गया, मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई नहीं। नो, आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे और भी विश्वासी है, कहीं ना कहीं तो है, प्रभु ने रखा। वो शायद कुछ लोग आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं। बोले वो मेरे को जानता नहीं। मेरे आत्मा में जब दुआ करता है तो पवित्र आत्मा जहाँ अगुवाई करता है उनके लिए दुआ हो जाती है। प्रियो, आप बहुत सारे लोगों की प्रार्थना आपको मिल गया है। मेरे लिए कई लोग दुआ कर रहा है, शायद मैं उनको जाने या ना जाने, इधर नहीं तो उस संसार में जाकर जानूं, जो भी हो। प्रियो, आपके लिए दुआ हो रही है, आत्मा में, अन्य भाषा में या हिंदी में या कोई भी भाषा में।
somebody is praying for you, कोई ना कोई आपके लिए दुआ कर ही रहा है, कर लिया था इसलिए प्रभु में आए। तो पहला आयत का आधा हिस्सा निकाला तो भी मनन खत्म नहीं हो रहा, 5 मिनट उसी में निकलते जा रहा। देखिए ये थे, इस भजन गीत आप निकालो तो आपका दिन पूरा उसी में निकल जाएगा। आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा। इसमें कोई छोटा मोटा व्यक्ति मेरा चरवाहा नहीं है, बहुत बड़ा शक्तिमान सर्वशक्तिमान प्रभु खुद मेरे को चला रहा स्वयं, मैं उसके अधीन में हूँ। फिर अगला मीनिंग है, मैं एक अपने आप को घमंड करने वाला, यानी मेरे ऊपर कोई नहीं है, वो उसमें नहीं जाता हूँ, मैं प्रभु के अधीन में रहता हूँ। उसके लिए भी बहुत सा आयतें हैं। याकूब की पत्री में लिखा है कि प्रभु यहोवा के अधीन में हो जा, शैतान का सामना कर तो वो भागेगा। अगर आप अधीन नहीं होते तो वो नहीं भागता। तो इसमें हमें समझिए प्रभु जैसे महान और बुद्धिमान और ताकतवर व्यक्ति मेरा चरवाहा, मेरे ऊपर वो शासन करता है, मैं उसके अधीन में हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ। मेरा एक रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति है और मेरे साथ और झुंड भी है, मैं अकेले नहीं हूँ। उसमें से सबसे पहला उसका विचार निकलता है ये भेड़ का, यानी दाऊद का या आपका या मेरा, कि मुझे कोई घटी न होगी, क्योंकि ये प्रभु सबसे अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपना भेड़ों के लिए अपना जान दे देता हूँ। जान देकर भी हमें बचाने वाले चरवाहा, आजकल की चरवाहा कई बार ऐसा भी रहता है, मैंने भी देखा इधर उत्तर भारत में राजस्थान जैसे रेगिस्तानों से वो भेड़ बकरी चराने वाले आता है। कभी कभार उनको पैसे की किल्लत होती है तो एक आध पकड़ के बेच देता, 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो भी उसको मिले बेचता है समय समय पर। लेकिन प्रभु यीशु आपके साथ ऐसे नहीं करेंगे। याद रखना, प्रभु अच्छा चरवाहा है, ये आपको कोई घटी होने नहीं देंगे। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न होगी। इसको इतना कॉन्फिडेंस है एक भेड़ को। अगर आप प्रभु के अधीन में रहते हो, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए किसी भी हालत में, कंडीशन में, महंगाई में, किल्लत में, कोरोना काल में, लॉकडाउन में या ना हो, या जो भी टाइम हो, अच्छा भला बुरा जो भी समय हो, मुझे कोई घटी ना होगी, एक भी दिन नहीं होगी। प्रभु यीशु चरवाहा है, वो हमारा चरवाहा है। उसने खुद ही बोल दिया मैं चरवाहा हूँ करके। अब हमें कोई, क्योंकि बाइबल का आंसर दे देता, तो ये चरवाहा आपको एक भी दिन कमी घटी में रहने नहीं देंगे। ये तो खुशी की बात है। आप संसार की चिंताओं में भरे जीवन को बिताया तो दिमाग खराब होने लगे। प्रभु ने कहा ये चिंता करके ये न कहना कि मैं क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा। प्रभु ने आपको इतने साल चलाया, इतना तो अच्छा रखा, रहने को जगह दी, कपड़े दिया, खाने को दिया, और कमी घटी के बीच में भी अच्छे से रखा। फिर भी विचार है, चिंता बहुत ज़्यादा हो रही है, चिंता हो रही है। सारे चिंताओं को यीशु के अधीन में करो और फिर बोलना शुरू करो, धन्यवाद यीशु की वो मेरा चरवाहा है, जीवन भर में मुझे कोई घटी ना होगी, ज़िंदगी भर में मेरी कोई घटी ना होगी। ज़िंदगी के आखिरी दिन तक, यहाँ से जब रवाना होने का दिन है, उस दिन तक वो चरवाहा बनकर रहेगा और आपको कोई घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई सस्ता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। यीशु जैसे अति महान सर्वोत्तम व्यक्ति मेरा चरवाहा है, और यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक ज़ुबान मानेंगे यीशु ही प्रभु है, वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। अब देखिए एक आयत में अपन को इतना समय बिताना पड़ रहा, फिर भी अपन थोड़ा स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये प्रभु मेरे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि सब कई लोगों प्रभु के साथ एक वो है कि वो चलाएंगे कि नहीं, परीक्षाओं में गिरने देंगे, पता नहीं साथ देंगे कि नहीं, क्या मैं अच्छा हूँ कि नहीं, वो मेरे ऊपर दंड तो नहीं लाएगा। मसीह में आता है, मसीह में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। दूसरी आयत में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मुझे आराम फरमाने देता है, मुझे ले चलता है, अगुवाई देता है, गाइड करता है, मेरा लीडरशिप करता है। वो इज़ अ लीडर, वो हमको लीडरशिप सिखाता है। वो एक अच्छा चरवाहा है, वो इज़ अ लीडर।
उसमें से आपको लीडरशिप का लेसन भी मिल जाता है। और वो पीछे से आकर डंडी लेके मारना वो नहीं लीडरशिप, आगे आगे चलकर आपको बुलाता है, आओ। आत्मा, पवित्र आत्मा आपको अंदर से आवाज़ देता है, कम फॉलो मी, मेरा पीछा करो, मेरा पीछा करो। तो आप आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलोगे, आप अनुग्रह में रहेंगे, आप शरीर की अभिलाषा को पूरी नहीं करेंगे। ये भी लिखा है, सब चीज़ें लिखा है भाई, वचन में हर चीज़ें लिखा। आप आत्मा, रोमी 8 में लिखा, आत्मा के अनुसरण करोगे, शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करेंगे। इसका मतलब आत्मा के अनुसरण नहीं करोगे, शरीर की अभिलाषा पूरा करेंगे। तो ये दोनों याद रखना। वह मेरे जी में जी ले आता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में, सूखे सूखे ज़मीन पर नहीं, यहाँ से वहाँ तक अगर आपको मूव करने को बोलता है कि भाई आ जाओ, तो प्रभु के पीछे चलना ही फ़ायदा के सौदा है। वे लोग बोलते हैं प्रभु ने मुझे बुलाया, नौकरी छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ, तो मेरा क्या होगा, आज के ज़माने में क्या होगा। अगर प्रभु ने बुलाया तो करो, नहीं तो मत करो। प्रभु ने अगुवाई दी है जी, ये ध्यान देना कि अगुवाई मिला कि नहीं मिला। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु ने अगुवाई दी, वो ब्रदर ने आकर बोल दिया तो अगुवाई हो गई। नहीं नहीं, प्रभु आपसे बात जब करेंगे तो अगुवाई हो जाता। हो सकता है वो दूसरों के थ्रू अगुवाई करता ज़रूर है, वेल एंड गुड, प्रेज गॉड, लेकिन आपको वचन से कंफर्म करना चाहिए, क्या प्रभु ने मुझे अगुवाई दी या नहीं दी। मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल, ये भेड़ जो है बहुत हिलने डुलने वाला, लहरों वाली पानी के पास नहीं जाता, थोड़ा शांत जल के पास ही जाता है। और वो जब चरवाहे को मालूम है आपके नेचर, वो आपको अपनी कृपानुसार चला के शांत जल के पास ले चलता है, पानी पीने देता है। और वह जहाँ पर शेर, बब्बर, शेर, जो भी इस तरह की जंगली जानवर नहीं आता, वो इलाका देखकर आपको ले जाता है, यानी कि आपको विपत्ति में नहीं डालता वो। और जल के झरने के पास ले चलता है, तो वो कितना अच्छा लीडरशिप करता है, गाइडेंस करता है। आपका ज़िंदगी एक यात्रा है, प्रभु कितना अच्छे से आपको लीड करता है। लेकिन हम संसार की चिंताओं में पड़े पड़े, फाइनेंस की परेशानी, चिंताओं में, ये प्रभु के बारे में सोचना भूल जाते हैं। कितना अच्छा चरवाहा आपका, कितना बढ़िया चरवाहा आपका, मेरा। तो हम भाग्यशाली हैं। ये संसार के दुख मुसीबत के बारे में सोचेंगे तो ज़िंदगी खराब हो जाती है, लेकिन यीशु की कृपा के बारे में सोचें तो दिल में शांति भर जाता है। तो फिलिप्पी 4 का 8 में से आगे की आयतें पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे विषयों के बारे में सोचो कि स्वर्ग की बातें, प्रभु की बातें, मनभावनी बातें, अनुग्रह की बातें, उसी पर विचार करो। देखो, कष्ट और क्लेश के बीच में पौलुस क्या बोल रहा है, जेल में पड़े क्या बोल रहा है, भाई सोचो तो यीशु के बारे में सोचो, स्वर्ग के बारे में सोचो, अनुग्रह के विषय में सोचो। तो प्रभु हमको अनुग्रह का रास्ता दिखा रहा है। तो तीसरी आयत में लिखा, वह मेरे जी में जी ले आता है। वो हमारा जीवन को अनुग्रह से भर देता, मन को शांति से भर देता है। बहुत सारे लोग अशांत मन के, प्रियो शांति से भरने वाला, शांति के लिए कई लोग बहुत पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन उसको मिलता नहीं। अशांत मन के, कई लोग कर्जे से परेशान, कई बीमारियों से परेशान, कई लोग पैसे से परेशान, पैसा ज़्यादा हो गया तो दिक्कत बढ़ने लगे। कई लोग परिवार के उथल पुथल से परेशान, लेकिन प्रभु आपको शांति देता है, मन की शांति। प्रभु जैसे और कौन दे सकता है। वो हमारा मित्र है, वो यीशु जैसे कोई कौन मित्र है। तो अपने चेलों को पहले चेले बुलाते थे, बाद में बोला कि मैं तेरे को अभी, तुम लोगों को अभी मित्र बुलाता हूँ। बाद में बोले कि तुम अभी बेटे हो, परमेश्वर की संतान हो, मेरे भाईजन बंधु हो। इस तरह प्रभु ने हमको प्रमोशन दिया। हम तो कहीं के नहीं थे, पापी थे, प्रभु ने उनको बुला बुला के अपने पास बुला लिया। कितना अच्छा चरवाहा है। तो कभी कभी यशायाह नबी की पुस्तक में भी लिखा है, यूसुफ के समान वो मैं चलाऊँगा, अच्छा चरवाहा। वो भेड़ों को धीरे चलाता है, और जो जिसका वो छोटे बच्चे अपने कंधों पर उठा के ले चलता है। याकूब को एक बार लाबान बोला बहुत जल्दी चलो, एसाव ने बोला कि भाई मैं भी आऊँ तेरे साथ,
वो बोला कि नहीं नहीं मैं इतना जल्दी नहीं, मैं आराम से आऊँगा, आप चलिए। क्योंकि भेड़ों को बहुत अधिक स्पीड में चला है, तो उसमें से दूध पिलाने वाले माँ हैं, बच्चे हैं, बछड़ा है, जो भी है, छोटे हैं बड़े, इसको अगर जल्दी भगाएंगे वो मर जाएंगे। याकूब की चिंता है कि मेरी भेड़ ख़त्म ना हो जाए। प्रभु को चिंता है कि आपके बारे में, आपको जो जिस गति से चलाना, जो स्पीड से चलाना है, वो तक प्रभु को मालूम है। कभी हम लोग बोलते बहुत जल्दी तेज़ी से चलाओ हमको, हाई स्पीड में, नहीं, प्रभु को मालूम है। कभी हम बहुत धीरे हो जाते हैं, नहीं मेरे को धीरे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मतलब मेरे स्पीड में चलो, एट द गॉड स्पीड, प्रभु की स्पीड में चलो, उनकी गति से चलो। और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो आपकी उम्मीदों से पहले वो हरी हरी चराइयों में पहुंचा देंगे। प्रभु को मालूम है कौन सी रास्ते से जाना है। द पाथ ऑफ राइचियसनेस बोलते हैं उसको, धर्म की राहों पर ले चलता है वो। वह मेरे जी में जी ले आता है, हमको दिल को खुश कर देता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ही लीड मी, एक गाइडेंस देता है। राइचियसनेस, द पाथ ऑफ राइचियसनेस, धर्म की मार्गों में। अगर आपको हृदय आपको कंडम करता है, दोषी ठहराता है, तो आपका जीवन खतरे में, यानी कि परेशानी में पड़ जाता। मन के में शांति है, प्रभु ने आपको कंडमनेशन से बचा लिया, लहू से धो दिया, तो आपको धर्म की मार्गों में ले जाता है। एक शांति, एक पीसफुलनेस। हो प्रियो, प्रभु जैसे शांति देने वाला कोई नहीं, संसार जैसे अशांति देने वाला कोई नहीं। संसार कभी शांति नहीं देता, वो उल्टा उल्टा बातें करते रहता है। अगर आप तवज्जो देंगे वहीं की ओर, संसार की ओर, तो बर्बादी की घंटी बजने लगता है। कि यीशु की ओर ध्यान दो, वो अगुवाई करता। बोले कहाँ अगुवाई करता? भाई आपके भीतर है, अंदर से एक आवाज़ आती है ना, ये भी बाइबल में लिखा, पीछे से एक आवाज़ आती है, यहाँ से नहीं वहाँ से चलो। प्रभु की अगुवाई आता, आगे पीछे अंदर आजू बाजू सब जगह है, वो भरा हुआ है। हम यीशु में हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हैं मैं यीशु में हूँ, यीशु मुझ में है। आप यीशु में हैं, यीशु आप में है। ये सबके लिए आयत है कि कोलोसी 1:27 में लिखा, अन्य जातियों में मसीह की महिमा देखो। हम अन्य जाति से बुलाए गए, आपके अंदर मसीह है, तो वह अंदर बैठकर अगुवाई करता है। यीशु ने हमारे लिए एक सहायक को भेजा है, पवित्र आत्मा, वो गाइड करता है। वो हमको मारने नहीं आया, वो गाइड करने आया। देखिए इतना बढ़िया चरवाहा किसी को नहीं मिलता। हमारा सौभाग्य है कि हमको मिल गया, हम आशीषित हैं। यू आर ब्लेस्ड, आप आशीषित हैं, इतना अच्छा। और ये चरवाहा हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करता, वो हरी हरी चराइयों में ले चलता है, शांत जल के पास ले चलता है, हरी हरी चराइयों में बिठाता है और गाइड करता है, हमको प्रोटेक्शन देता है। प्रियो, बोलने के लिए बहुत है। 23 भजन की तो मेरा पसंदीदा वचन में से एक है। हालांकि सारे वचन अच्छा है, बट आपको मालूम है हम कई बार कई वचन को ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रभु को उससे कोई एतराज़ भी नहीं, तो हम क्योंकि वचन से ही तो प्यार कर रहा, और इसलिए प्रियो ये ज़िंदगी भर का वचन है। वो हमेशा वो चरवाहा बनकर रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा लीडर बन गए, थोड़ा आगे बढ़ गया तो अब मुझे चरवाहे की ज़रूरत नहीं थी। जब तक संसार में है, जहाँ आखिरी दिन तक हमें यीशु चाहिए, उसके बिना कोई ज़िंदगी कहाँ है। तो इतना अच्छा चरवाहा के लिए धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो। प्रभु आपको अनुग्रह की राहों पर ले चल रहा, और वो हाथ पकड़ कर वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे या नबी में लिखा, मैं तेरे हाथ पकड़ कर कहूँगा, मैं तेरे हाथ पकड़ कर आगे ले चलूँगा, तेरे आगे से जो बंद किवाड़ों को मैं तोड़ डालूँगा, उनकी बंधन को मैं तोड़ूँगा, और उस रास्ते को मैं चौरस करूँगा, उबड़ खबड़ राह को सीधा करूँगा, मैं तेरे को ले चलूँगा, मैं अगुवाई करूँगा। सो ही इज़ ए गुड गॉड, वो भला परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे। आज इसका पूरा 6 आयत भी मनन नहीं कर पाया हम, तो आगे चलकर करेंगे। लेकिन याद रखना 23 भजन गीत एक सुंदर सा मीठा सा प्रभु की वचन है, जो इसका अर्थ हमारा दिल से जुड़ा है। प्रभु आपको आशीष दे। आपका चरवाहा जिंदा है, आज आपको अगुवाई दे रहा, कुछ अनुग्रह की बात आपसे बात कर रहा। सुनिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन।